की कहानी जिंदगी की, हुस्न की रब की इबादत की। हौसला हिम्मत मोहब्बत, हौसला हिम्मत मोहब्बत, जज्बा चाहत एतबार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म हिम्मत का। एक नई सुबहों का करना, एक नई सुबहों का करना, है सभी को इंतजार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हम खून से इसके दरगुजर करते हैं, लेकिन इसे जिंदान में कैद रहना होगा। अगर 1 बरस में इसका रुखन रास्त हुआ तो बाइज्जत रिहाई होगी, वरना बड़े असाब से मारा जाएगा। वजीर को तहखाने में ले जाओ। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए सारा घर छान लिया, तू यहां बैठी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। काश तुम्हारे बदले खुदा हमें एक बेटा दे दिया होता, मेरा कलेजा ठंडा तो होता। आज मुसीबत के वक्त किसी काम तो आता। माँ, बेटा आपके किस काम आता? जो बेटा कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। खाक, आज हमारे सर के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी। तुम्हारे बाप ने बादशाह के रूबरू कुछ ऐसा बोल दिया कि उन्हें बंदी खाने में कैद कर दिया। वो बात क्या थी, जरा मैं भी सुनूं। तेरे बाप ने शायद कहा है कि मीशापुर पे कोई सौदागर है जिसने 12 अदद लाल बेबाह एक कुत्ते के पट्टे पर टांगे हैं, पर बादशाह को बावर ना हुआ, उन्हें झूठा समझा और असीर कर दिया। काश एक बेटा होता, आज अपने बाप को सच्चा साबित करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करता। हमें तकदीर से लड़ना नहीं चाहिए, इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए और रब की रहमत का उम्मीदवार होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जहां पनाह के हक में दुआ करें। हम उनके खानाजाद, वो हमारे खुदाबंद। वही गजब हुआ है, वही मेहरबान भी होगा। पर बेटी, हम क्या कर सकते हैं? उनकी बेगुनाही कैसे साबित कर सकते हैं? आप परेशान ना हो, मैं हर कोशिश करूंगी उन्हें सच्चा साबित करने की। मेरे मौला, कोई ऐसा रास्ता दिखा जिस पर चलकर मैं माँ के तानों से निजात पा सकूं, अपने बाप को बेगुनाह साबित कर सकूं। सच्चाई जानने के लिए तुझे नीशापुर जाना होगा, वो भी किसी काफिले के साथ। पर लड़की काफिले के साथ नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती।
लड़का हो सकता है, लड़का। ऐसी कौन सी परेशानी तुम्हें इस वक्त मेरे पास ले आई? दादा जान, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे ना उम्मीद ना लौटाइएगा। मदद? कैसी मदद? मैं निशापुर जाना चाहती हूँ और जिस कुत्ते के गले में 12 अदद लाल जड़े हैं उसे देख आऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एक लड़की होकर तुम वहां कैसे पहुंच सकती हो? जानती भी हो कि निशापुर की सरहदें कहां से शुरू होती हैं और कहां तक फैली हैं? और फिर उस अनजान शहर में तुम उस ताजिर को कैसे तलाश करोगी? ये गलत है, सरासर गलत है। दादा जान, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। से नहीं जाओगी तो फिर कैसे जाओगी? मैं भेष बदल लूंगी, सौदागर बन जाऊंगी, सौदागर बच्चा। इस बात की खबर घर में हरगिज किसी को ना होनी चाहिए। ख्याल अच्छा है। कामयाबी दरदस्त खुदा है। मैं तुम्हारा काम आसान किए देता हूं। तिजारत का सामान और वो तहाइफ जो बादशाहों के लायक हो खरीद कर मैं तुम्हें काफिले के साथ रवाना कर दूंगा। लेकिन ख्याल रहे तुम एक सौदागर बच्चा हो। यही तो है वो कुत्ता। ऐ मौला, तेरा लाख लाख शुक्र कि मैं मुनासिब जगह पहुंची। अब सवाल ये है कि किस तरह इस कुत्ते को बादशाह के पास ले चलूं, दिखाकर अपने बाप को छुड़ा लाऊं और अपने वालिद को बेगुनाह साबित करूं। जी सुनिए, क्या आप इस सौदागर को जानते हैं जिसका ये कुत्ता है? जी बिल्कुल, अच्छी तरह। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरा पैगाम उन्हें दे दीजिए। जी मैं आपका पैगाम पहुंचाता हूँ। जी। अपने नाम नस्ब से मैं आगाह करो। कहां से आना हुआ और कहां का इरादा है? इस कमतरीन का वतन रोम है। मेरे किबलागाह सौदागर है। अब इस उम्र में उनमें वो सैरो सफर की हिम्मत ना रही, इसीलिए अब उन्होंने मुझे रुखसत किया कि मैं कारोबार तिजारत का सीखूं। आज तक मैंने घर से बाहर कदम न रखा। पहला ही सफर दरपेश हुआ। अजम के इस शहर में आपके इखलाक और आपकी खूबियों का काफी शोर है। जितना सुना था उससे ज्यादा पाया। खुदा सलामत रखे, मैं इजाजत चाहूंगा। खूब फर्जंद, तुम्हारी सूरत की तरह तुम्हारी जुबान भी पुरवकार है।
किसी दिन इस गरीब खाने पर भी करम फरमाओ। भला ये बताओ, तुम्हारे असबाब और नौकर चाकर कहां उतरे हैं? मुसाफिर का घर सराय है, उन्हें वहां छोड़कर मैं खुद यहाँ आ गया। भटियार खाने में रहना मुनासिब नहीं। इस शहर में मेरा बड़ा एतबार है और बड़ा नाम है। जल्दी से उन्हें बुला लो। एक मकान में तुम्हारे असबाब के लिए खाली कर देता हूं, और जो कुछ जिन्स लाए हो मैं देखूंगा और ऐसी तदबीर करूंगा कि यही बैठे बैठे तुम्हें बहुत सा मुनाफा मिले और सफर के हर्ज मर्ज से भी बचे रहोगे। और चंद रोज यहां रह के हमें एहसानमंद करोगे। आप हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगे? बरखुरदार, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम हमारे मेहमान हो और मुल्क अजम में मेहमान को अपनी आंख की पुतली से ज्यादा अजीज रखते हैं। कोई है? हुक्म मालिक। जल्दी से किसी बार बरदार को बुलाओ और सराय से इनका असबाब मंगवा कर किसी अच्छे मकान में रख दो। जो हुक्म मालिक। शुक्रिया। अगर गुस्ताखी माफ हो तो आपसे एक सवाल पूछूं? शौक से कहो। ऐसा क्यों है कि आपके यहाँ जानवरों का दर्जा इन पिंजरे में कैद इंसानों से ज्यादा है? जो कुछ तू कहता है सब समझता हूं, शायद इसीलिए बदनाम हूं। इस शहर के लोग मुझे ख्वाजा सब परस्त के नाम से जानते हैं, लेकिन खुदा की पनाह मैं ऐसा नहीं। अगर मुसलमान बदिल हो तो ये सब का क्या बायस है? ऐसा करके अपने आप को बदनाम क्यों किया है? फर्जंद, नाम मेरा बदनाम है, पर इस शहर में दुगना महसूल मैं ही बढ़ता हूं सिर्फ इस वास्ते। एक अजीब सा माजरा है, जो कोई सुने सिवाय गम और फिक्र के कुछ भी हासिल न होगा। तुम भी मुझे माफ रख, न मुझ में कुदरत कहने की है और न तुम में ताकत सुनने की। क्या जरूरत है जो मैं नाहक इससे मजबूर करूं? अगर कहने के लायक नहीं तो ना कहिए। हाँ, कोई ना कोई तरकीब ऐसी जरूर करनी पड़ेगी जो ख्वाजा सख्त परस्त अपनी बीती बयां करने पर मजबूर हो जाए। पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं उसके ज्यादा नजदीक नहीं हो सकती। जब से इस सौदागर लड़के को देखा है, आंखों से नींद ही गायब हो गई। इसकी जुबान की तरह इसकी सूरत भी पुरकशिश है। अगर औरत जात होती तो फौरन निकाह कर लेता। मैं भी क्या सोचने लगा, जो बात मुमकिन ही नहीं उसके बारे में सोचना ही फिजूल है। किस बात पे सोचना फजूल है? वो कुछ नहीं, बस एक अजीब सा सवाल है। लेकिन तुम इस वक्त यहां खैरियत है ना? ख्वाजा साहब,
मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? क्या हमारे गुलाम या किसी मुलाजिम ने कुछ कहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ऐसी परेशानी का सबब? जुदाई। ना आपकी खिदमत से जाने को जी चाहता है और ना यहाँ रहने का कोई इत्तेफाक हो सकता है। ऐसी क्या मजबूरी दरपेश आ गई जो हमें छोड़ने पर मजबूर हो रहे हो? क्या हमसे इतनी जल्दी दिल भर गया जो दिलगीर किए जा रहे हो? कसद रवाना होने का दिल से निकाल दो। जब तक मेरी जिंदगी है रहो। तुम्हारी जुदाई से एकदम जीता न रहूंगा, बगैर अजल के मर जाऊंगा। वाकई आपने वालिद से ज्यादा मेरी गमखारी और खातिरदारी की। मैं अपने माँ बाप को भूल गया, लेकिन इस सासी के वालिद ने 1 साल की रुखसत दी। अगर देर लगाऊं तो वो रोते रोते मर जाएंगे। मैं डरता हूं अगर वो नाराज हो गए तो दुआएं बद ना दे दे। ऐसे तो दोनों जहां में खुदा की रहमत ना मिलेगी। आप हुक्म करें और मैं अमल करूं। अपने मुल्क में दिलो जान से आपकी तवज्जो को याद करूंगा। लड़के, अगर तुम यहां नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा जानता हूं। बस जब जान ही चली जावे तो फिर खाली बदन किस काम आवे? अगर तुम्हारी यही जिद है तो चल, मुझे भी अपने साथ ले चल। जब ख्वाजा के चलने की खबर शहर में मशहूर हुई, वहां के सौदागरों ने उनके साथ चलने का फैसला किया। सरप्रस्त ने गंज, बेशुमार जवाहर, नौकर, गुलाम, अनगिनत गुलाब और तोहफे, असबाबे शाहाना लेकर शहर के बाहर तंबू कनात और कंधले खड़े करवाकर उनमें दाखिल हो गया। जितने भी ताजिर थे वो अपनी हैसियत के मुताबिक माले सौदागरी लेकर उनके हमरा हुए। देखते ही देखते ये काफिला लश्कर में बदल गया। सबके पीछे सौदागर बच्चा खिलहत फाखरा पहने सुखपाल पर सवार, एक तख्ते बगदादी ऊंट पर कसा और 2 कैदियों के कफस सूत्र पर टकाए गए। ये काफिला कस्तनतानिया आ पहुंचा। सौदागर के लवाजिम और शानो शौकत की खबर दरबार तक आ पहुंची। मैंने हुक्म दिया कि सौदागर और उसके बेटे को सग और कफस के साथ दरबार में हाजिर किया जाए। अल्लाह आपको और आपकी उम्मत को सलामत रखे। आपकी सल्तनत के हर दर पे खुशियां हों, गम परेशानियां नेस्त नाबूद हों। आपका इकबाल बुलंद रहे। तुम्हारी ये शैतानी हमारे दरबार में काम नहीं आएगी। क्या जाल फैला रखा है तुमने? क्यों अपनी राह में कुआं खोद रहा है? क्या दीन है तेरा? किस पैगंबर की उम्मत है तू? क्या नाम है तेरा? क़िबले आलम की उम्र और दौलत बढ़ती रहे। गुलाम का ये दीन है कि खुदाबंद है और उसका कोई शरीक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ता हूं और उनके बाद 12 इमाम को अपना पेशवा मानता हूं।
मेरा आईन यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, हज भी कराया हूं, अपने माल से ज़कात भी देता हूं और मुसलमान कहलाता हूं। आलम पनाह, जिसके सबब आप नाखुश हुए हैं और तमाम खल्कुल्लाह में बदनाम हो रहा हूं, उसका बाइस है जो मैं जाहिर नहीं कर सकता। हर चंद सगपरस्त के नाम से मशहूर हूं, पर दिल का भेद किसी से न कहा। मुझे बातों में फुसलाता है। याद रख, जब तक अपनी गुमराही की दलील माकूल अर्ज ना करे कि तुम मेरे दिल नशीन हो, तब तक बच पाओगे। नहीं तो इसी किसास में तेरा पेट चाक करवाऊंगा, ताकि सबको इबरत हो और कोई भी दीन मोहम्मदी में रखना डालने की जुर्रत ना करे। ऐ शहंशाह वक्त, इस कमबख्त के खून से दरगुजर कर और जितनी रकम है जो गिनती के शुमारा से बाहर है, सब जब्त कीजिए। बदले में मुझे और मेरे बेटे को बख्श दें। बेवकूफ सौदागर, माल का लालच दिलाता है, सिवाय सच के तेरी मुखलिसी मुमकिन नहीं। फर्जंद, मैं तो बादशाह के रूबरू गुनहगार ठहरा, मारा जाऊंगा, पर फिक्र है कि तुम्हें किसे सौंपूं। मक्कारी बंद कर, इससे पहले कि मेरी तलवार तेरा सर धड़ से अलग कर दे। कह जो कहना है। ऐ बादशाह सलामत, अगर हुक्म कत्ल का मेरे हक में ना होता तो सारी सियासतें सहता, अपना माजरा ना कहता। लेकिन जान की मुहाफिजत वाजिब है और तर्क वाजिब खिलाफ हुक्म खुदा है। खैर, सरगुज़श्त इस गरीब की सुनिए। पहले हुक्म हो, वो दोनों जो कफस में कैद हैं हुजूर में लाए जाएं। ताकि अगर मैं कहीं झूठ भकूं तो उनसे पूछ के मुझे कायल कीजिए और इंसाफ फरमाइए। उन दोनों को कफस से निकालकर दरबार में लाया जाए।